जाता है। और लोडर रिक्शे वाले ने पूछा भी है कि ये संदूक भारी बहुत है, कह रहे इसमें गंदम है। फिर उसको जाके पंखा लगा के संदूक को छोड़ा जाता है घर के अंदर। उन्हें जूस पे आया, जूस पे आके तो फिर वो एटीएम गोलियां पा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। पाकिस्तान का भयानक तरीन वाक़या पेश आया है समड़ियाल में, और बड़े बड़े लोग जुल्म करते हैं, जुल्म की बर्बरियत ढा देते हैं, बड़े बड़े भयानक जुल्म लोग करते हैं। लेकिन स्याह तरीन जो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या, जो ऐसा आज तक ना देखा गया, ना सुना गया, ना कहीं हुआ, वो वाक़या पेश आया है। औरत तो बड़ी नाजुक सी होती है और औरत यानी कि घर की जीनत होती है, लेकिन औरत भी इतनी ज़ालिम हो सकती है कि जुल्म से आगे तक उसने पहाड़ तोड़ दिए। एक मज़दूर की बीवी के साथ ये जुल्म हुआ है, और एक डॉक्टर MBBS की बेगम LHV जो होती हैं, उन्होंने ये जुल्म ढाया है उस मज़दूर की बीवी के साथ। और 13 साल से एक औरत बेऔलाद है और उसको बच्चा चाहिए। ससुराल वालों को दिखाने के लिए बच्चा चाहे मुर्दा है या ज़िंदा है, लेकिन उसको बच्चा चाहिए। और इसी सारे प्लान के अंदर शामिल हुई 3 औरतें, और उन्होंने मिलके एक मज़दूर की बीवी के ऊपर वो जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए कि इंसानियत शर्मा गई है, इंसानियत लर्ज़ गई है। और जो हमारे जो मर्द हज़रात होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े यानी कि हौसले वाले होते हैं, और जब उन्होंने वो संदूक खोला तो वो भी लर्ज़ गए, जिस तरह से संदूक के अंदर उस औरत को बंद किया गया था। एक LHV दोस्त बनती है एक लड़की की, और उसके घर औलाद नहीं, और वो जो दूसरी तरफ राफिया कौसर है, वो बेचारी उसी घर में नीचे किराए पे रहती है, और वो प्रेग्नेंट थी 6 से 7 मंथ की। और उसके साथ ये प्लान बनाया जाता है और उसको चाय पे बुलाया जाता है अपने घर, और वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है, और फिर उसके बाद मनो मट्टी के नीचे चली जाती है, अभी वापस नहीं आती। 6 से 7 माह की हामला थी, बेटा था उसके घर होना, और उसको लेके जाती है वो LHV। और वो औरत जिसके घर पिछले 13 साल से बच्चा नहीं, उसकी वालदा साथ आती। क्या उनका कलेजा नहीं फटा? क्या वो लर्जी नहीं है? वो भी तो औरतें थी। एक मासूम प्रेग्नेंट औरत के ऊपर इतना जुल्म, उसको लेके जाते हैं, और उसी का ही बयान है उस औरत का कि उसको 81 की गोलियां जो हैं वो शरबत जूस के अंदर पिलाती हैं, वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके बाद एक ने पीछे से पकड़ा और एक ने टांगें बांधी हैं, बाजू बांधे, फिर उसके गले पे छुरी फेर दी। छुरी फेरने के बाद फिर जुल्म यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसके पेट को काट दिया गया, अंतड़ियों समेत उसके बच्चे को खींचकर बाहर निकाला गया। और उस टाइम क्या वो मंज़र होगा, क़यामत खेज़ वो मंज़र था, जब अंतड़ियों समेत उसका बच्चा अंदर से खींच के निकाला गया है, और बच्चा कोई सांस ले रहा है, और उसके बाद हॉस्पिटल में सारा प्रोसेस करवाया गया बच्चे का। फिर उसके बाद उसको गांव में ले जाया गया, और उनके दामाद को दिखाया गया कि इनके घर बच्चा हुआ था, और बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसका बाकायदा से जनाजा करवाया गया, और उधर से इसको संदूक में बंद करके एक लोडर रिक्शे के ऊपर रख के ले जाया जाता है। और लोडर रिक्शे वाले ने पूछा भी है कि ये संदूक भारी बहुत है, कह रहे इसमें गंदम है। फिर उसको जाके पंखा लगा के संदूक को छोड़ा जाता है घर के अंदर, और उसके बाद बेचारा मज़दूर अपनी बेगम को ढूंढते ढूंढते बात यहाँ तक जा पहुँची कि इधर एक औरत मिल नहीं रही, और बच्चा किसी गांव में जाके दफन हो रहा है, जो उसके पेट से निकाला गया है, पेट चाक करके। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर संदूक के अंदर बंद किया गया, और उसकी गर्दन को अलहदा किया गया और साथ उल्टा किया गया। देखने वालों ने जब देखा तो वो कहते हैं कि हमारे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी, हम उस वक़्त बयान नहीं कर सकते थे, मर्द हजरात भी वहाँ पे डर गए थे। और उसका मासूम मियाँ बेचारा बता रहा है कि मैं जब आया हूँ
तो मैंने देखा कि मेरी बेगम घर नहीं, तो मैंने कहा ऊपर कहीं मशवरा करने गई होगी, जो ऊपर LHV रहती हैं डॉक्टर, उनके पास मशवरा करने गई होगी। फिर मैंने इधर देख, हमसायों से पूछ, दुकानों से पूछ, हर जगह मैंने ढूंढने की कोशिश की राफिया को। फिर मैं ऊपर गया तो इसने अंदर से आवाज़ दी कि वो आई थी लेकिन उसका BP लो था तो वो चली गई। मैंने उससे कहा था किसी हॉस्पिटल में जाके चेक करवाओ, और उस दौरान वो वहाँ पे ही सारे निशानात मिटाए गए। बोरी में, संदूक में बंद करके उसको किसी घर में शिफ्ट किया गया, और उसके बाद फिर पुलिस ने आगे जिस तरह से वो राफिया को वहाँ से बरामद किया, और उसके बाद सारा वो प्रोसेस हुआ। फिर वो औरत पकड़ी गई और कह रही है, बता रही है कि मैंने ही गले पे छुरी चलाई थी, और मैंने ही, इसने फिर टांगें बांधी थी, और इसने फिर बच्चा खींच के बाहर निकाला था। इतना जुल्म के पाकिस्तान का, मैं कहती हूँ, स्याह तरीन दिन था वो जिस दिन ये जुल्म हुआ। और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल से प्रोसेस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता है, और देखने वालों ने फिर देखा, और सुनने वालों ने सुना क्या, देखने वालों ने जब देखा तो वो भी लर्ज गए, लोग शर्मा गए, इंसानियत शर्मा गई कि इस तरह की भी औरतें होती हैं। इतना जुल्म एक माँ के ऊपर और माँ के होने वाले बच्चे के ऊपर, कैसे उन्होंने बैठ के प्लान बनाया, और कैसे ससुराल वालों को वो तसल्लियाँ दे रही हैं कि बच्चा दुनिया में नहीं रहा, और 13 साल से बेऔलाद है, और खामद भी साथ मिला हुआ है। क्या खामद को नहीं पता कि मेरी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? और उसके बाद माँ उसको ले आती है, और पहले ये प्लान किया कि फैसलाबाद से हॉस्पिटल से बच्चा जो है वो चोरी किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे उनकी नहीं चली, और 2 लाख में बात तय होती है, बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा, लेकिन बच्चा दिखाना लाजमी। और एक मज़दूर की बीवी जो है वो इनके जुल्म का शिकार हुई, जो ऑलरेडी पहले एक बच्ची की माँ थी, 6-7 साल की उसकी बच्ची है, और वो बच्ची मासूम को नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या जुल्म हुआ। अपने ही घर में औरत महफूज नहीं रही, नीचे वाले कमरे से सिर्फ चंद सीढ़ियों के फासले पे वो ऊपर गई है। उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो रह रही है, जिस घर में वो प्रेग्नेंट है, जिस घर में वो 6 से 7 माह की हामला है, उसी घर में उसकी बच्चे और उसको मारने का प्लान बनाया जा रहा है। उसको दूर दूर तक ये खबर ना हुई, और चंद कदम के फासले पे ऊपर जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। पहले उसको गोलियां पिलाई गई हैं 81 की, फिर उसको किस तरह से उसके ऊपर जुल्म किया गया, फिर पता कैसे चला। सामने एक घर है जिन्होंने CCTV वो कैमरा लगाया हुआ है, उसी की वो उसका मियाँ बता रहा है कि हम जाके कहते हैं कि आप देखें कि शायद इसमें कुछ नज़र आ जाए। उसमें कुछ नज़र नहीं आया, यानी कि उसकी बेगम घर से बाहर निकली ही नहीं, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हुए नज़र आ रही, फिर ऊपर से नीचे नहीं आई। हाँ, उसमें एक औरत नज़र आई जिसको इग्नोर किया गया पहले, कि उस औरत ने जो है वो एक संदूक और एक मटकी जो होती है जिसमें आटा वगैरह लोग डालते हैं, वो लेके रिक्शे पे आती हैं, ऊपर जाती हैं, फिर वही वो नीचे लेके बाहर जाती हैं। उस पॉइंट को फिर नोट किया गया कि ये औरत पहले सामान लेके ऊपर गई, ये कौन है? तो वो एक अजनबी औरत थी, कहते हैं ये पता नहीं कौन है। फिर उस औरत का और रिक्शे के पीछे भागे, पता लगाया गया, फिर जाके देखा उस घर को ताला लगा हुआ था, फिर वो उसके घर के आगे बैठ गए, फिर पुलिस को इतला गई, पुलिस आई, फिर उन्होंने ताला तोड़ा, फिर अंदर गए। एक संदूक था जिसके ऊपर मुसलसल पंखा चल रहा था, और इस वाक़े को गुजर गए थे 2 दिन शायद, और वहाँ पे गांव में वो बच्चा दफन था। फिर संदूक खोला गया और उस वक़्त दुनिया लरज़ गई। जिस तरह से, ऐसा तो कसाई भी जो है जुल्म नहीं करते जानवर के साथ, जिस तरह से उसकी देखा कि उसकी पसलियाँ बाहर आई हुई हैं, उसकी अंतड़ियाँ फैली हुई हैं, उसकी पसलियाँ बाहर निकली हुई हैं, गला उसका नीचे हुआ है, किस तरह से वो बेचारी औरत के साथ जुल्म हुआ होगा। उसको क्या पता था कि चंद कदम के फासले पे उसको बुलाया जा रहा है, जहाँ से उसको मनो मिट्टी के नीचे भेज दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का पहला और इतना खौफनाक वाक़या कि लोगों में खौफ व हरास है, यानी कि औरतें डर रही होंगी कि हम अपने घर में भी महफूज नहीं हैं, दोस्त नहीं बनाएंगी किसी को, दोस्त की नाम पे ये जुल्म हुआ है कि उसकी भी उधर से दोस्त थी और इधर से इतनी ही दोस्त थी LHV कि उसके साथ कोई मशवरा वगैरह कर लेती थी। डॉक्टर की बेगम थी, कोई उसके बाद प्रॉपर डिग्री भी नहीं थी, और उसने ये जुल्म किया। 2 लाख के इवज़ उधर से उसको बच्चा देने का वादा किया और इधर से इसको मार डाला। ये औरतों की कहानी है, और दोस्ती थी आपस में, दोस्ती भी आज के बाद शर्मा जाएगी।
دوستی کرنے سے پہلے بھی لوگ سوچیں گے 100 بار کہ ہم دوستی کریں یا نہ کریں. عورت اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہی. اور آج رافعہ کے لیے ہم دعا کریں گے. بیچاری کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس کے میاں کو صبر دے. اس کی چھوٹی ہی سی مسکین بچی کو اللہ پاک صبر دے. اور اس کی بوڑھی ساس جو انتظار میں تھی کہ اس کا پوتا آئے گا اور اس کی رونق ہوگا, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, وہ بھی نہیں رہا. ماں کو بدنام کیا گیا. ماں چیختی چلاتی رہی, لیکن ظالموں کو بالکل بھی اس کے اوپر رحم نہیں آیا. ایسی سفاکیت, ایسی بربریت, ایسی ظلم ڈھائے گئے کہ انسان کہنے کے لائق ہی نہیں. جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے وہ اس کو اس نیت سے شیئر کر دیں کہ ہم رافعہ کوثر کو انصاف دلوا سکیں. اور ظلم تو انتہا کا ہوا, لیکن اب انصاف جو ہے وہ بھی آگے درجے کا ہو تو پھر شاید کوئی عبرت پکڑے. ان عورتوں کو, ان ڈاکٹر کو, اس کی بیگم کو, اس کے سالے کو, اور جو دوسری عورت جس نے بچہ اپنی بیٹی کو دینا تھا, ان سب کو عدالت عدلیہ جو ہماری عدالت عالیہ ہے, ہماری عدلیہ جو انصاف کرے گی انشاءاللہ, ہمارے ادارے جو ہے وہ انصاف کریں گے. ایسا ان کو سبق سکھایا جائے, اس طرح کا ان کو سزا دی جائے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ان کی ڈریں اور وہ عبرت پکڑے کہ دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا. تو ہمارا یہ پاکستان ہے, ہم امید رکھتے ہیں اپنے اعلیٰ اداروں سے کہ وہ ضرور اس جو ظلم ہوا ہے سمڑیال میں رافعہ کوثر کے میاں کو, رافعہ کو ضرور انشاءاللہ انصاف دیں گے. ہم اس امید سے میڈیا جو سارا انوالو ہوا ہے, لوکل صحافیوں نے وہ ریکارڈنگ کی اور اس کے بعد وہ چلائی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ظلم کوئی کتنا بھی کر لے چھپ نہیں سکتا, لیکن ان لوگوں نے اپنی دنیا تو خراب کی ہے, آخرت بھی ساتھ ساتھ خراب کر لی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انصاف کرے گا رافعہ کے ساتھ, اور جو اس کا معصوم بچہ ہے پھر وہاں سے گاؤں سے وہ بچہ جو ہے ان کے حوالے کیا گیا, والدین کے حوالے, اور پھر وہ لے کے آئے اس بچے کو اس قبرستان سے جا کے پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے نا بچے کو وہاں سے لے کے آئے. کیا ان کے سسرال والوں کو ذرا شرم نہیں آئی کہ 13 سال سے وہ ٹارچر ہو رہی ہے اولاد کے نام پہ, اور 13 سال سے پلان بن رہا ہے کہ وہ جو ہے کسی طرح سے کسی کا بچہ لے گی. آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیں, آپ اپنی دیورانی, جیٹھانی, اپنی ننند, اپنی بہن, اپنی کسی بھابھی کا بچہ لے کے اس کو اڈاپٹ کر لیں. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں, کسی یتیم کو اڈاپٹ کر لیں. آپ یہ ظلم تو نہ کریں کہ آپ کو بچہ ہی چاہیے. کیا رافعہ اس ٹائم بیچاری تڑپ رہی ہوگی, 81 کی گولیاں تو دی گئیں اور اس کو انجیکشن بھی لگایا گیا, لیکن جب اس کا پیٹ چاک کیا, کس طریقے سے چاک کیا ہوگا, کس طریقے سے تڑیوں سمیت بچہ کیسے کاٹ کاٹ کے باہر نکالا, کیسے اس کو ہاسپٹل لے گئی. اتنا بڑا جگرا بھی عورت کا ہو سکتا ہے. میں تو آج لرز گئی ہوں. اور جتنی بھی ہماری عورتیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ دعا بھی کریں رافعہ کے لیے کہ ہم اس کو انصاف دلوا سکیں. وہ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سارا دن بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اگر اس ویڈیو کو آگے ہم شیئر کر کے شاید یہ کسی جو ہمارے ادارے ان کی نظر پڑ جائے تو اس کو ہم انصاف دلوا سکیں. اور ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں, دین سے دور مت ہوں. کبھی جمعے کی نماز میں خطبہ بھی سن لیا کریں, کبھی قرآن پاک کو ترجمہ سے بھی پڑھ لیں کہ کیا حقوق ہے. جتنی بھی NGOs ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے, ہمارے وزیر اعظم سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اور NGOs جو ہیں وہ انوالو ہوں, اور جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں, جو عورتوں کی امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان عورتوں کو نہ چھوڑا جائے. آج اگر ان کو رہائی مل گئی, اگر ان کو سزا نہ ہوئی, تو کل کو کوئی اور اس طرح کا اس سے بھی زیادہ بربریت سفاکیت کا ظلم ڈھائے گا. تھینک یو سو مچ. ایک پیارا سا کمنٹ رافعہ کے لیے, اس کی بخشش کے لیے. وہ تو بیچاری شہید ہی گئی ہے جس طرح سے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا, اور ان کے لیے ایک کمنٹ کریں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تھینک یو سو مچ. بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک جو ہے نا وہ معاف کرے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو. اسی کے ساتھ ہی میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. وہ بہت زیادہ بیمار ہیں,
अल्लाह पाक उनको सेहत दे। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।